हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग समझेंगे इंट्राडे बेसिस पे परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट प्लान कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं बेसिकली स्टॉक पे ही रिकमेंड करता हूँ जो आप लोग ट्रेड कीजिए। तो ये है एचडीएफसी बैंक का चार्ट एंड यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी शायद ही आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, करना क्या है आप लोगों को। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम आपने लिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम लेने के बाद आपको फर्स्ट ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, जो मार्केट किस ट्रेंड के तरफ चल रहा है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ है तो वेल एंड गुड है, हम लोग बाय के ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ है तो हम लोग सेल के ट्रेड प्लान करेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब मान लीजिए ये कल का चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फर्स्ट ड्रॉ करना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, तो हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, मार्केट का क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो प्राइस का क्लोजिंग कल के प्रीवियस डे मान लीजिए हमें प्राइस का क्लोजिंग यहाँ पे मिला था। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। क्लियर है। तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस कितना वैलिड है इसको हमें पहले चेक करना पड़ेगा। तो इसको हमको चेक करना है, तो कहाँ पे हम चेक करेंगे, थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। यानी ये आप देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सारे जोन जो आप देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट था। पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में रिट्रेस किया, बहुत अच्छी तरह से ऊपर गया। तो ये सारे लेवल को हम क्या करेंगे, पहले हम अपने अकॉर्डिंग इसको लेवल को मार्क कर लेंगे। क्लियर है। एंड देखिए, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया। फिर से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा रैली, उसके बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास प्राइस में सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे हम इसको एक मोटा मोटे तौर पे देखिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग को ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए, आप लाइन ड्रॉ मत कीजिएगा, आपको एक जोन ड्रॉ करना है। ये जो देख रहे हैं ना लेवल, यहाँ पे आपको जोन ड्रॉ करना है। ये पे तो मैंने यहाँ पे एक जोन ले लिया है। एंड उसके बाद देखिए, ये अपने को अब सेल साइड का ट्रेड मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो सेल साइड में आप किस तरह से एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी आप लोग समझ पाए, जो ये अभी आप लोगों का क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। क्लियर है। ये जोन है रेजिस्टेंस। तो इसको मैं, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से आपने इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको आ जाना है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपने मार्क किया। एंड आना है आपको, चार्ट को पहले प्लॉट कर लेना है। देखिए, दो भाग में डिवाइड कर लेना है चार्ट को। करने के बाद देखिए, आपको आ जाना है अब, जो 15 मिनट में आपने तो रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी है। एंड इसको आपको कर लेना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड दूसरे वाले चार्ट जो है इसको कर लेना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपने देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्क किया। मार्क करने के बाद अब ये रहा। एंड यहाँ पर जो है, अब देख लीजिए इसको, आप देखिए प्राइस जैसे ही थोड़ा अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जाता है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हूबहू एकदम एक ही तरह जहां पे आप ड्रॉ कर दीजिएगा वहीं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। ओके। एंड अब अगर यहाँ से आप देखिएगा तो कुछ बातों को नोट कीजिएगा। यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आपने देखा। क्लियर है। ये जो रैली है, इस रैली के बाद जैसे ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट, इस रिट्रेसमेंट पे आपको सेल नहीं करना है। आप इसको अपने, मतलब, अच्छी तरह से चीजों को समझ लीजिए। इस रिट्रेसमेंट में आपको सेल करना नहीं है, इसको समझ लीजिए। देन उसके बाद ये अपने हो सकता है ट्रेंड को कंटिन्यू करे, क्योंकि मार्केट का प्राइस तो, बिहेवियर तो ये है ना, हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए अपसाइड की रैली को ये कंटिन्यू करता है। तो एक अच्छा खासा रैली, रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट के पास आपने क्या किया, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ध्यान से समझिए। एंड उसके बाद ये अपने अपसाइड की रैली को ये कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेक करता है, देन अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये फॉर्मेशन क्रिएट करता है, तो उस सूरत पे आप लोग यहाँ पे एक ट्रेड बाई की तरफ प्लान कर सकते थे। लेकिन रेजिस्टेंस के पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, स्टॉक जाने के बाद हिट करने के बाद स्लो एंड स्टडी नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा रैली देखा, रैली का रिट्रेसमेंट भी देखा, देखने के बाद फिर ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बाई ट्रेड करना है या सेल ट्रेड करना है आपको यहाँ पे। अभी तो देखिए चार्ट बन गया है, तो आप बोलिएगा सर इजी तरीका है समझाने का, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा समझिए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप लाइव मार्केट में सक्सेस हो पाइएगा। तो यहाँ से जब ये निकल रहा है ऊपर, तो बेझिझक इसको निकलने दीजिए, क्योंकि ये यहाँ से निकलता, निकलने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट लेता, इसी जोन के आसपास आकर रिट्रेसमेंट लेता, एंड देन जब निकलता तब आप बाई प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप बाई प्लान नहीं कर सकते हैं, क्यों? उसके पीछे का मैं लॉजिक आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, यहाँ से तो गया, इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश इसने किया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया एंड नीचे की ओर आ गया। क्लियर है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अब आपका ऐसा एंट्री होना चाहिए जो स्टॉप लॉस जो है ना, एसएल जो है मिनिमम होना चाहिए, एंड टारगेट जो है, टारगेट आपका बिग टारगेट होना चाहिए, यानी 1:2 1:3 के लिए आप प्लान करके चल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप समझिए चीजों को। ये रहा आपका 1 मिनट चार्ट। अब यहाँ पे हम लोगों ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे तो देख लिया। अब इसको थोड़ा मैं जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए रिट्रेसमेंट आया, तो यहाँ से आप लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर यहाँ से ट्रेंड लाइन कहाँ से पकड़ूं, यहाँ से ट्रेंड लाइन पकड़ता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर आप लोग बोलते हैं यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन पकड़ता हूँ तो सॉरी, हाँ, ये ट्रेंड लाइन पकड़ता हूँ तो इस तरह से जा रहा है, या यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रिप हो जा रहा है, तो नहीं, वैसा नहीं करना है। आप लोगों को सीधे तरह से देखिएगा अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक एक्सटेंडेड लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस एक्सटेंडेड लाइन को आप इजिली ले लीजिए। ये क्या किया है, अपने लो के आसपास आपको करना क्या है, कोई दो सिरे मिलाने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंडेड लाइन लेके आइएगा जो लो है, एंड उसके पास आप रखिएगा। रखने के बाद एक्सटेंडेड लाइन को बस थोड़ा हल्का सा थोड़ा उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। ये जो है, ये एक इसका ट्रेंड लाइन जा रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन को ये क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या देखा था, आपने देखा था जो स्टॉक जो है हायर हाई फॉर्मेशन में है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर इसको ऊपर जाना चाहिए था, फिर आना चाहिए था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ये ऐसा वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे ही देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक मिला आपको रेजिस्टेंस, दूसरा मिला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एंड तीसरा ये जो हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा था, यहाँ पे आप देखिए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, एंड ये लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ये आपने देखा, ये था पहले हायर हायर फॉर्मेशन में जा रहा था, तो ये रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये एक हमारा ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को भी इसने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं, तो ये क्या हुआ, ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रे उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से फॉल। तो क्या हुआ, ये एक सपोर्ट यहाँ से देखिए ब्रेक डाउन किया, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद स्लो एंड स्टडी ये नीचे आ गया। देखिए मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रेड इस कैंडल के नीचे आपने ट्रेड प्लान किया था, या आपने ट्रेड यहाँ पे एंट्री किया, तो स्टॉप लॉस जो है आपको ज्यादा नहीं, करीबन आप अपने आर आर रेशियो के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस आप ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोग स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं इस जोन के आसपास। क्योंकि देखिए अगर प्राइस, ये मैं इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लेने के लिए, अगर प्राइस इस जोन तक आता है ना, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ऊपर के जो
स्टॉप लॉस बैठे रहते हैं, ये स्पाइक लेके क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस नीचे आ जाता है। तो मेरा अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सेपर साइज स्टॉप लॉस लिया, तो अगर यहाँ पे लेते हैं तो करीबन ₹5.5 के आसपास पड़ रहा है, और यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो ₹4 के आसपास हमारा, यानी करीबन एक ₹1.5 का बचत हमारा हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्री अपने को इस कैंडल, एक कैंडल यहाँ से क्या हुआ, लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, आया, लोअर लो फॉर्मेशन हुआ, इस कैंडल पे अपने ने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पर भी। हाँ, अब अगर एग्रेसिव ट्रेडर है, प्राइस एक्शन की अच्छी समझ है, तो ये वीडियो शायद आप नहीं देख रहे होंगे। और अगर आप लोग नए हैं या प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो इस चीज को समझिए, या एक परफेक्ट टाइमिंग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब यहाँ पे आपने तो एंट्री बना लिया, एंट्री बनाने के बाद आपका क्या हुआ, आप 1:2 के लिए क्लियरली आप प्लान कीजिएगा। तो 1:2 आपका यहाँ पे आ रहा है, हाँ एग्जैक्टली ये हुआ आपका 1:2। अब आने हैं हम लोगों को, अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक चीज आप लोग क्लियर समझ पाइएगा, आपने अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अगर एंट्री प्लान किए रहते यहाँ पे, तो आपका एंट्री क्या होता, देखिए हमारा एंट्री कहाँ पे प्लान हुआ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री प्लान किए होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं आप, प्राइस एक्शन का समझ है, तो आप इस जोन के आसपास ही सेल कर दिए होते। इस जोन के आसपास क्यों सेल कर दिए होते, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सेफ साइड खेलना चाहते हैं, तो उस सूरत पे आपने क्या किया, आपने प्राइस करीबन इस जोन के आसपास सेल किया, एंड देखिए आपको थोड़ा ऊपर ही मिल गया। और अगर आप और थोड़ा, आपने थोड़ा अर्लियर यहाँ पे सेल किया, और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा सा प्लान हुआ। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से आया, थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दिखाया होगा, देन उसके बाद आपके कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, देन उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देख पाए, 1:2 आपको एग्जैक्टली यहाँ पे मिल गया होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये 1:2 यहाँ पे आपको मिल गया है। आप 1:2, 1:3, 1:2, 2.5 या 3, इससे ज्यादा प्लान मत कीजिएगा मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपने थोड़ा अर्लियर यहाँ पे क्या किया, एंट्री प्लान कर लिया। अगर मान लीजिए आप अगर ये देखते, यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्लियर है, ये सपोर्ट ये आया, यहाँ से एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर फिर से ये सपोर्ट लेके स्लो एंड स्टडी एक रेंज क्रिएट कर रहा है, एंड जैसे ये फॉल किया, अगर आप इस जोन के आसपास सेल करते, तो उस सूरत में आपका जो है स्टॉप लॉस इसके आसपास रखते, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता। इतना देर तक आप शायद वेट कर पाते कि नहीं कर पाते, ये भी आपको समझने वाली बात है। तो आपका एंट्री थोड़ा पहले हुआ, दूसरों से पहले हुआ, एंड यहाँ से यहाँ तक आपको एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला होगा, एंड साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे प्राइस फॉल देखने को मिला। तो ये आप हायर लेवल पे सेल सेल साइड के लिए आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप सेल साइड के लिए जो है एंट्री प्लान कीजिए, उम्मीद है जो आप लोगों को एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे आप लोग चीजों को समझिए, अब थोड़ी सी बात है, ये तो मैंने आप लोगों को सेल साइड के लिए बताया। अगर यहाँ पे मैंने दूसरा चार्ट भी यहाँ पे लगा के रखा है, यहाँ पे देखिए टाटा पावर का है। तो टाटा पावर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास ये क्या हुआ, प्राइस खुला, उसके बाद रेजिस्टेंस को हिट किया, हिट करने के बाद अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे देखिए क्या किया है इसने, ये हमने टाइम फ्रेम बनाया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सेल साइड का एंट्री प्लान करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये जोन को हम देख पा रहे हैं, ये ये जो लेवल है, एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास आप देख लीजिए। यहाँ पे टाटा पावर ने क्या किया है, देखिए आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड प्लान करने वाले थे, तो आपका ट्रेड जो है इस जोन के आसपास प्लान होता, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ये आपने देखा, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये क्या कर रहा है, अपने हाई को यहाँ से, हाई को ब्रेक ना करके यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को एंट्री कहाँ प्लान करना होगा, या अब चीजों को समझिए थोड़ी सी। यहाँ पे देख लीजिए, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, यहाँ तो अपने ने देखा जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद ये हमने देखा जो ये प्रीवियस हाई था,
प्रीवियस हाई को ये निकाल नहीं पा रहा है और यहाँ से एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक लोअर लो फॉर्मेशन आया, आने के बाद ये साइडवेज हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हैं तो आप इस कैंडल पे एंट्री लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है एंड इस एरिया पे आप एंट्री प्लान कीजिएगा और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आप प्लान कीजिएगा। लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। ये एक हाई रहा, हाई के बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे पेंडिंग रहा, ये हाई, हाई के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ऊपर, ऊपर के बाद देखिए यहाँ से इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए था, निकला नहीं, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद एक रेंज क्रिएट किया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने इस रेंज को अगर ट्रेड किया होगा, यहाँ पे आपका एंट्री ये जैसे ही ये रेंज के नीचे अगर निकल रहा है, ये कैंडल आया, उसके बाद ये नीचे निकला, इस जोन के आसपास या इस जोन के आसपास भी आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। और प्लान करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है, इस जोन के आसपास आपने ले लिया स्टॉप लॉस। क्लियर है? एंड देखिए आपका ये अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपको करीबन 472 रुपये के आसपास ट्रेड मिलता, एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप तो 73 रुपये यानी 1 रुपये ऊपर आपको ट्रेड मिला। क्यों? देखिए, और यहाँ से आप गलत हो सकते हैं ट्रेड में, देखिए कोई 100% करेक्ट नहीं होता है। आप इस स्विंग के ऊपर एसएल प्लान कर सकते हैं या इस स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस, तो 1 रुपये 40 पैसे का आपने क्या किया, ट्रेड प्लान किया, सॉरी एसएल लिया आपने, और ये एसएल कहीं ना कहीं इस एसएल से कहीं देखिएगा बहुत ज्यादा सेफर है, क्योंकि आपने अगर एसएल प्लान किया हुआ तो इसके ऊपर, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे होंगे इस जोन के आसपास, अगर इस कैंडल के ब्रेक के बाद अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो रहा है। आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस स्विंग के अकॉर्डिंग, यानी करीबन 95 1 रुपीज के आसपास तक। एंड उसके बाद आपको चाहिए क्या, 1:2, आपको 1:2 करीबन यहाँ पे 2 रुपये के आसपास आराम से आपको मिल गया। और इस ट्रेड में हाँ, मार्केट फ्लो में निकल रहा है। आप अगर यहाँ पे 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, तो आप इसको मार्केट में ट्रेंड वगैरह समझ पाते हैं, तो आप 1:2 1:3 भी आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये जो परफेक्ट एंट्री किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, मैंने ये सेल साइड को लेकर आपको समझाया। अगर बाई साइड को लेकर अगर हम लोग देखते हैं तो ये देख चलते हैं, ये देख लेते हैं, फिर से मैं दोनों में दिखाता हूँ। ये रहा एचडीएफसी बैंक का, एंड एचडीएफसी बैंक का ये अगर हम देखते हैं, प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरा, गिरने के बाद यहाँ पे हमको सपोर्ट फाइंड आउट करना होगा। तो प्रीवियस डे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं मार्केट का सपोर्ट एरिया है, ये कहीं ना कहीं मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। ये जो जोन हम देख रहे हैं ये सपोर्ट जोन है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे सपोर्ट जोन ड्रॉ किया, और देखिए ये सपोर्ट जोन हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे आया अपना सपोर्ट जोन। ओके, ये हो गया सपोर्ट जोन। यहाँ से हमने कैसे निकाला तो ये आपने देख पाया। और उसके बाद यहाँ पे अपने को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद अपने को यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो ट्रेड हम यहाँ पे कैसे प्लान करेंगे इसको भी थोड़ा समझिए बाई साइड के लिए। तो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद देखिए ये प्राइस आया, आने के बाद एक 5 मिनट का कैंडल, उसके बाद फिर से एक 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद ये ग्रेपस्टोन सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी, देन उसके बाद प्राइस मूव किया है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल को देख के भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं आया होगा, ये कैंडल को देख के आपको कॉन्फिडेंट आया होगा, जो हो सकता है जो यहाँ से प्राइस और थोड़ा ऊपर की ओर जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए आप इस ट्रेड ये करीबन इस कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे सेल एंट्री कर सकते थे, क्योंकि ये कैंडल देख के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, किसी को नहीं आया होगा। तो यहाँ पे आप इस कैंडल को देख के आपको कॉन्फिडेंट आया होगा एंड यहाँ से आपने ट्रेड प्लान किया होगा, तो आपको ये एक प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो ये क्लियर सपोर्ट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये सपोर्ट है, सपोर्ट को आपने आइडेंटिफाई किया। देखिए आप अगर यहाँ पे देखिए आप अगर प्रो ट्रेडर हैं तो आप इस जगह पे ट्रेड प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि एक सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास ये मॉर्निंग स्टार कैंडल, उसके बाद इसने ये हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बहुत सारे ट्रेडर यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने के बाद ये लिया। तो मैं उसको देखिए मैं उसको नहीं समझाना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड इसके बाद
ये ट्रेन लाइन गया, ट्रेन लाइन के बाद ये रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये निकला। तो वो नहीं समझना है अभी आपको, आपको बस क्लियर एक ही चीज समझना है जो यहाँ पे आपका एंट्री कैसे प्लान होगा। अब अगर आप देखिए तो इस जगह से क्या हुआ है, आपका एंट्री या आप प्राइस को देखिए, लोअर लेवल पे प्राइस क्या है आ रहा है एंड अपने लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ रहा है। यहाँ पे फाइनल एक रेड कैंडल क्लोजिंग हुआ ये जोन, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ओके इट्स ओके कोई बात नहीं है, फिर से देखिए ग्रीन कैंडल बना, फिर से ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ से प्राइस को नीचे की ओर आना चाहिए था, आया नहीं, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड अगर आपको प्लान करना है तो आप कैसे ट्रेड प्लान कीजिएगा, ये जो साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद ऊपर निकला, अब ये देखिए ये जो लेवल है, पहले तो ये एक हाई को निकाला, ये सॉरी ये हाई को इसने पहले निकाला इस कैंडल पे, एंड इस कैंडल पे देखिए इस हाई को भी इसने निकाल दिया। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे दो हायर हाई फॉर्मेशन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे अगर आपको बाई प्लान करना होता, देखिए तो ये जो है इस कैंडल के आसपास मान लेता हूँ आप बाई प्लान कर रहे हैं। अब बाई प्लान करने के बाद आपका स्टॉप लॉस जो है करीबन इसके आसपास है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस देख रहे हैं कितना छोटा पड़ा, एंड उस सूरत पे आप 1:2 का टारगेट प्लान कीजिए, 1:2 इजिली आपको देखिए यहीं पे यहीं पे मिल गया। एंड इसको अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा तो आपका एंट्री क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका एंट्री इसी जगह पे हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेजर ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट के आसपास, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर देख लीजिए कैसे ये सपोर्ट के आसपास आया, ये सपोर्ट, सपोर्ट से बाउंस, रिट्रेसमेंट, फिर से स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर की ओर निकलना शुरू किया। तो यहाँ से आप एक कंफर्म हो गए जो यहाँ से एक प्राइस अपसाइड की तरफ निकल रहा है, एंड उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक बाय एंट्री किया। अगर आप ये जगह पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री प्लान करते तो आपको यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करना पड़ता इस कैंडल के क्लोज के बाद, एंड स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे आपको प्लान करना पड़ता। जो स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं करीबन ₹5.5 का स्टॉप लॉस है, यानी इतने बड़े स्टॉप लॉस जो कि जो कि पॉसिबल है नहीं, और आप इस ट्रेड से बाहर निकल जाते। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने 3 साढ़े 3 रुपए का स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस आपका 5 मिनट के अकॉर्डिंग आपने एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस बड़ा हुआ, लेकिन 1 मिनट के अकॉर्डिंग आपने एंट्री प्लान किया तो स्टॉप लॉस छोटा हुआ। तो यहाँ पे आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जो प्रो ट्रेडर है, उन लोगों को वो लोग भी ठीक इसी तरह से एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है और मैंने बहुत ही नजदीक से इसको फॉलो किया है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये सपोर्ट नहीं रहता, अब मान लेता हूँ कोई ना कोई तो यहाँ से खरीद रहा है ना, कोई ना कोई बिग प्लेयर तो खरीद ही रहा है। आप देखिए समझिए, कोई ना कोई बिग प्लेयर तो यहाँ भी खरीदा होगा और इसके लो पे भी किसी ना किसी ने यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ पे खरीदा होगा, यहाँ पे। तो जब प्रो ट्रेडर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जब इसको इस लेवल पे खरीद रहे हैं, तो हम और आप क्यों पीछे रहे, हम इतने बड़े प्राइस निकलने के बाद इतने ऊपर क्यों खरीदे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आप बॉटम कैच कीजिए, आप जो है बॉटम कैच कीजिए, नहीं। ये अगर बॉटम से अगर देखा जाए इसको तो आप यहाँ पे अगर देखिए तो बॉटम से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो बॉटम पे ही आप एकदम बाई कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना कैंडल इसे, यानी करीबन ये आप देख रहे हैं ना, यानी करीबन 0.3% के ऊपर मैं आप लोगों को बाई करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉटम कोई कैच नहीं कर सकता है, ना आप कर सकिएगा ना मैं कर पाऊंगा। हाँ लेकिन क्या होगा, अपने स्टॉप लॉस को हम लोग छोटा प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बाई एंड सेल साइड की तरफ एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखिए आप सिर्फ एक वीडियो देख के आप नहीं समझ पाइएगा जो बाई के साइड और सेल के साइड किस तरह से एंट्री प्लान करना है। मैंने देखिए बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड ये है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।